तो चुपचाप आरटीआई से भी काम चला लेते हैं। सभी साथियों का हाथ जोड़कर जंतर मंतर के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। आप जिस हेतु इस जगह इकट्ठा हुए हैं, बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि राजनीति और ये राजनेता किस दिशा में जा रहे हैं और इन्हें क्या करना चाहिए था, क्या होना चाहिए था इस देश में, इन्होंने देश का क्या कर डाला। हमें आम जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। हम जब सोचते हैं कि वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मणिपुर में क्या हुआ, वो बेटी क्या इन्हें दिखाई नहीं दी, वो बेटियां नहीं दिखाई दी। देश लुट रहा है, देश में आग लगी हुई है और उधर राजनेता जो अपने आप को राजनेता कहते हैं वो कुछ नहीं कर रहे। उनकी आंखें बंद पड़ी हैं, वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। हमारा मानना है कि जिसको हमने चुनकर भेजा था वो जनसेवक था, राजनेता नहीं था। उसे जनसेवक बनना था, वो जनसेवक हुआ नहीं, वो एक राजनेता बनकर रह गया। हमारा मानना है अब राजनेता चुनना बंद करो, अब जनसेवक को चुनो। अब राजनीति नहीं होगी, अब राष्ट्रभक्ति होगी, राष्ट्रभक्ति होगी। और ये जनता जिसे आप दजरी कुचली पीड़ित शोषित वंचित ऐसा है गरीब ना जाने कितने बुरे बुरे नामों से आप पुकारते हैं, वो जनता मालिक होगी, जनता राजा होगी। आपने सुना होगा हमारे संविधान में लिखा है, ये संविधान जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का संविधान है। लेकिन ये जो जनता सामने बैठी है, क्या इसको ये संविधान, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारतीय संसद है, विधानसभाएं हैं, क्या ये एहसास कराती है? आप ध्यान दीजिएगा, कोरोना फैला इस देश के अंदर, क्या राजनेताओं में से किसी एक को कोरोना हुआ? क्या किसी एक की जान गई? अगर नहीं गई तो ये जनता को मरने के लिए छोड़ देते हैं। कहते हैं हमें पता नहीं था, कोरोना बड़ी संक्रामक रोग है, बड़ी बुरी तरह से फैला, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। नहीं, इन्होंने जनता को सिखाया कि आपदा में अवसर ढूंढने का। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों को बीमार पड़ने पर नहीं मिले, जब रोग खत्म हो गया तो उसी के लिए 300 प्लांट सरकार ने खरीदे और वो प्लांट लगाए गए जब उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो आप ध्यान से सोचिए कि ये सरकारें आपदा में अवसर कैसे ढूंढती हैं। आपदा में लोग मर रहे थे, इन्होंने उस समय इलाज नहीं किया, घर में लोगों को बंद कर दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हॉस्पिटल इलाज के लिए होते हैं या घर इलाज के लिए होते हैं? इन्होंने घरों में लोगों को बंद कर दिया और खुद प्रचार करते रहे, जगह जगह राज्यों में प्रचार करते गए। तो आप जनसेवक के उस पे खड़े नहीं उतरे। ये जो पार्टियां हैं, जिस टाइम चुनाव होता है ये बाहर टेंट लगाती है, ये बाहर अपने आदमी खड़े करते हैं, वो जनता का दिमाग घुमाने का काम करते हैं। वो कहते हैं इस पार्टी को वोट दो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है जिस टाइम हॉस्पिटल में लोग मर रहे थे, इन्होंने बाहर कैंप नहीं लगाए, इन्होंने उनकी सहायता के कैंप नहीं लगाए। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं देश की जनता गरीब है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 80 करोड़ को अनाज बांट रहे हैं तो गलती किसकी? गलती आपकी है, क्योंकि 10 लाख करोड़ के करीब पैसा इस देश का लोग लेकर भाग गए और आप चौकीदार बन गए। बड़ा सोचने पर मजबूर है ये जनता कि चौकीदार के रहते हुए चोरी हुई। चौकीदार ने रास्ता दिया, चोर को जाने का रास्ता बताया। आपने कहा सब चौकीदार हैं, जिस देश में सब चौकीदार हैं तो इतना बड़ा पैसे का गबन कैसे हो गया? बैंक लूट कैसे गए? बैंक से लोगों का पैसा कैसे निकल गया? तो हमें ये सोचना होगा
ये सब दिखावटी चौकीदार है। ये सिर्फ पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे का खेल खेलते हैं। इन्हें तो बस एक ही खेल खेलना आता है कि आप उठिए, राजनीतिक पार्टी बनाइए, इनके खेल में उतरिए, फिर देखिए आपको ये कैसे पीटते हैं। तो हमारा कहना है कि अब जो जनता इनसे परेशान है वो पार्टी लेस डेमोक्रेसी के साथ है। और हमारे दुआ साहब चले हैं, दुआ साहब बोलते हैं कि पार्टियां ये क्या कर रही हैं, हम सबको एकजुट होना होगा। अगर ये देश सक्सेना जी का भी है तो ये देश आपका भी है। जितनी जिम्मेदारी अगर सक्सेना जी की है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी है। हमारा कहना है अब ये चुनाव चिन्ह बंद करो, इन राजनीतिक पार्टियों को खत्म करो। अब उम्मीदवारों का चेहरा ही चुनाव चिन्ह क्यों न हो। यानी कि हमारा कहना है कि जिसने अपने क्षेत्र में जनसेवा की हो आप उसको वोट दो। ऐसा ना हो कि आपका हक बनता है क्योंकि आपने अपने क्षेत्र में जनसेवा करी है, मगर ये पार्टियां आपके पास पैसे के अभाव में आपको टिकट नहीं देंगी। टिकट ये बाहर से पैराशूट कैंडिडेट लाएंगी और उसको चुनाव लड़ाएंगी। तो आप भी ध्यान से सुन ले, कुत्ते चुनाव जीतते हैं और आम जनता को जो जनसेवा होता है वो टिकट से वंचित रह जाता है। तो साथियों, अब आपको अपनी सोच में 180 डिग्री का बदलाव लाना पड़ेगा, जिससे आपको ये नेता कम और जनता ज्यादा दिखाई दे। आपको अपना मुंह अब जनता की तरफ मोड़ना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर के ये प्रयास करें कि टिकट के नाम पर दान चंदा लेना और ये कहना कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, ये बिल्कुल सरासर जनता के साथ नाइंसाफी है। आप एक तरफ टिकट देने के नाम पर पार्टी फंड लेते हैं, लोगों से अनाप शनाप ब्लैक मनी का पैसा लेते हैं और कहते हैं हम देश सुधारने आए हैं, हम देश निर्माण करने आए हैं। कैसे होगा? इस चोरी चकारी के पैसे से क्या देश का निर्माण संभव है? आइए इस देश को धर्म, जाति, संस्कृति के नाम पर ना बटने दे। ये देश अगर बुद्ध का है तो ये देश महात्मा गांधी का भी है, ये देश भगत सिंह का भी है। हम सब ने मिलकर के इस देश को बनाया है। आइए इसे बटने न दें, इसे टूटने दें। हम सब एक जुट हैं और ये मान के चले कि जनता ही मालिक है, जनता ही राजा है, सब कुछ जनता का है, क्योंकि ये जनसेवक है। आप जो टैक्स के पैसे देते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, आप कितनी खरीदारी करते हैं, हर चीज की खरीदारी में टैक्स जाता है, उस टैक्स का पैसा सरकार को जाता है और वो सरकार उस पैसे को जनता पे कम खर्च, अपनी सुख सुविधाओं में ज्यादा खर्च करती है। आइए हम सब एक हों, आने वाले चुनाव में ये सोचे कि क्या हम चुनाव चिन्ह की खरीद फरोख्त वालों को टिकट दे रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं, क्या हम अपना वोट खराब कर रहे हैं? आइए हम सही मायनों में जनसेवक चुने, जिसने जनता की सेवा करी हो। तभी समस्याएं बहुत है, आप समझिए, समाधान भी बहुत है। प्रश्न यह उठता है ये होते क्यों नहीं? क्योंकि कुछ अपराधी तत्व लोग ऊपर जाके संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हैं और वो लोग इन चीजों को होने नहीं देना चाहते, इसलिए जनता त्रस्त रहती है और ये राजनेता मस्त रहते हैं। एक बार पुनः विचार करिए कि इस देश का भाग्य आपके हाथ में है, इनके हाथ में नहीं। आइए एक नारा देते हैं, जय जनता की, जो आपके लिए नारा है, जय जनता की, जय जनता की। धन्यवाद, जय हिंद।